नॉट फेयर भैया जी, तुम फिर से फर्स्ट आ गए। गुस्सा मत हो रम्मी, अगली बार ट्राई करना। चलो, कम से कम मैं लास्ट तो नहीं आया। पता नहीं नंदू कहाँ रह गया। गड़बड़ हो गई। ये वेल भी खाली है, ना जाने कितना गहरा है। ये कुआं 80 फीट गहरा है और 1956 में गोमतीपुर के वासियों ने मिलकर बनाया था। वाह टम्मी, तुम्हें इस कुएं के बारे में इतना कुछ पता है? गोमतीपुर में पानी की समस्या जो चल रही है, मैंने इस जिले के हर कुएं के बारे में पढ़ा है। पहले तो सब बड़े होते थे, पर अब इस कुएं की तरह सूख गए हैं। यहाँ कुछ नहीं सूखा, बहुत पानी है। नंदू, नंदू, तुम कहाँ हो? कुएं के अंदर कैसे पहुँचे? हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। भैया जी, बताता हूँ। उस तरफ से सूखे कुएं का रास्ता है। एक और चीज दिखाओ। अब और क्या दिखाओगे नंदू? पानी। मुझे लगता है लाइफ में पहली बार मैं खुशी के मारे बेहोश होने वाला हूँ। वाह नंदू, मैं आज के बाद तुम्हें कभी तेज भागने के लिए नहीं कहूँगा। तुम धीरे चलो, गिरो, क्या पता कौन सी मैजिकल जगह मिल जाए। क्या ये सब सच में मैजिक है भैया जी? हाँ। नहीं, चलो मान लो ये नेचर का जादू है, लेकिन इसमें साइंस बहुत जरूरी है। ये गुफा और इसमें रहने वाले हर एक जीव जंतु सदियों से यहाँ है। दीवार में मिनरल्स हैं जो लाखों सालों से दबते हुए हीरे की तरह चमकने लगे हैं। बाकी चमक ग्लो वर्म्स की है जो बस इसी क्लाइमेट में जिंदा हैं। अगर इस केव का बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो वो नहीं बचेंगे। और आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, ये पानी जो कि दुनिया का सबसे साफ और मिनरल से भरा हुआ पानी है। इसको इस्तेमाल करके गोमतीपुर की पानी की प्रॉब्लम हल हो सकती है, लेकिन ये गुफा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शांत टिम्मी, इतनी टेंशन मत लो, हम कुछ नहीं बदलेंगे। इस गुप्ताल में कितना सुकून है, मुझे तो बस यहाँ बैठने में ही इतना मजा आ रहा है। पर भैया जी, कुछ नहीं बदलेंगे मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। गोमतीपुर के लोगों को पानी की सख्त जरूरत है। अगर गांव वालों को इस जगह के बारे में पता चला तो वो इसको नष्ट कर देंगे। टिम्मी, तुमने खुद कहा कि इस गुफा का बैलेंस बदलने से ये सारे जीव जंतु नहीं बचेंगे। हम किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है? प्रॉमिस करो। जी भैया जी, प्रॉमिस। नो प्रॉमिस। सॉरी भैया जी, हम गांव वालों को बताना पड़ेगा कि हमें एक गुप्ताल मिली है। गुप्ताल मिली है, गुप्ताल मिली है, गुप्ताल मिली है। गुप्त ताल। गोमतीपुर में गुप्त ताल है। नाम है दीवार चंद, सबकी बोलती करता हूँ बंद। सरपंच,
आप इस दीवार चंद की बातों में मत आइए। लेकिन अगर ये सही कह रहा है तो गोमतीपुर की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। दीवार चंद, तुम जानते भी हो पानी की गुफा कहाँ है? मैं जानती हूँ गुप्त ताल कहाँ है। हम गुप्त ताल को नहीं छेड़ सकते। ऐसी जादू की गुफा दुनिया में बहुत कम होती है। हमें मिलके इसे सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हमने गुप्त ताल से पानी नहीं लिया तो हम बारिश तक क्या करेंगे? हाँ, रिम्मी ठीक कहती है। गोमतीपुर को पानी की सख्त जरूरत है। पर हम भैया जी के साथ है। ऐसी प्राकृतिक देन को हमें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे होगा विकास, लड़ाई करना बंद करिए। हम सोच समझकर कल इस विषय पर डिसीजन लेंगे। लड़ाई बंद करो, हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे टेंशन हो रही है। अगर सारू सरपंच ने भैया जी की बात मानी तो पानी नहीं, और हमारी बात मानी तो गुप्त तल नहीं। अब लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम गुप्त ताल को बचाएंगे। नहीं तो मैं टिम्मी और रिम्मी को कभी माफ नहीं करूँगा। हम भी गुप्त ताल को बचाना चाहते हैं भैया जी, लेकिन गोमतीपुर के खेत सूख रहे हैं। हमें बारिश होने तक पानी का इंतजाम करना होगा। शायद एक तरीका है। आखिर मिल ही गया गुप्त ताल का रास्ता। अरे दीवार चंद, लगता है इस बार बड़ा हाथ लग ही गया। इस गुफा में सिर्फ पानी ही नहीं, हर चीज कीमती है। हीरे, ये बच्चे कितने नादान हैं। इन्हें पानी दिखा, हीरे नहीं दिखे। सब निकालो दीवार चंद, सब निकाल लो। टिम्मी, अगर तुम्हारा ये साइंस का जादू चल गया तो क्या हम सच में गुप्त ताल को बचा सकते हैं? और क्या गांव वाले तब भी गुप्त ताल का पानी इस्तेमाल कर पाएंगे? मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों चीजें पॉसिबल है। ये वाटर लेवल डिवाइस हमें बताएगा कि हम हर रोज गुप्त तल से कितना पानी खींच सकते हैं। जब पानी लेवल से कम होगा तो मेरी घड़ी पे एक सिग्नल आएगा और हम उस दिन के लिए पानी निकालना बंद कर देंगे। बिना गुप्त ताल का बैलेंस बिगड़े। भैया जी, सारे टनल्स बंद कर दो, बस कुएं वाला टनल खुला रखो। गुप्त तल का सारा एक्स्ट्रा पानी अब कुएं में जमा होगा। नंदू, रिमी, जल्दी डिवाइस लगाने में मेरी मदद करो। संभल के, मुझे गिराना मार। नंदू, तुम बस जल्दी से स्केल ठीक से काटना। हो ही गया। संभल के नंदू। पानी वापस आ रहा है, संभाल के। बचाओ, मुझे बचाओ। दीवारचंद, तुम यहाँ? एक ही दिन में गुप्त तल कितनी बदल गई। तुम सही कहती हो टिम्मी, हमें गुप्त ताल का रास्ता बंद करना पड़ेगा। शायद गुप्त ताल को बचाने का यही तरीका है। टेंशन मत लो दोस्तों,
मैं फिर गिरते पड़ते कहीं से नया रास्ता ढूंढ ही लूंगा। सारू सरपंच को बुलाने का टाइम आ गया है। टिम्मी के साइंटिफिक जादू से हमने एक बार फिर ये कुआं पानी से भर दिया है। इसमें एक ही मिलावट थी, दिवाचंद, और हमने वो भी निकाल दी। दीवारचंद, ऐसे काम सारू नहीं करती। इस बार तो तुम्हें भैया जी ने बचा लिया, मगर अब तुम मुझसे बच के रहना। अब बारिश आने तक गोमतीपुर गांव में पानी की कोई टेंशन नहीं होगी। आज तो मान गए कि टिम्मी कुछ भी बना सकता है।